हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में हम कलेक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू के बारे में बात करेंगे। मींस जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जब ये ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं। जो ये न्यूरॉन्स होते हैं, इनके आपको पता है कि न्यूरॉन्स में क्या है, सेल बॉडीज़ भी होती हैं एंड एक्सॉन भी वाला पार्ट भी होता है, राइट। तो अगर ये ग्रुप में प्रेजेंट है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो इसे हम क्या बोलते हैं। एंड यही चीज़ कि अगर ये हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है तो हम इसे क्या बोलते हैं। ओके, एंड इसके रिलेटेड बेसिक कुछ टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे ट्रैक्ट किसे बोलते हैं, गैंग्लिया किसे कहते हैं एंड न्यूक्लियाई किसे कहते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ट्रैक्ट, राइट। हम ट्रैक्ट किसे बोलते हैं। अगर देखो, आप सभी को पता है कि न्यूरॉन्स हैं वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है एंड हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी प्रेजेंट है, हमारे ब्रेन में भी प्रेजेंट है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट है, राइट। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब न्यूरॉन्स का डायग्राम सबको पता है कि न्यूरॉन्स में क्या होती है, सेल बॉडीज़ भी होती हैं एंड एक्सॉन्स भी होते हैं, राइट। सेल बॉडी भी होती है और एक्सॉन्स भी होते हैं। अब ये जो सेल बॉडी है, अगर ये ग्रुप में प्रेजेंट होंगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो हम इससे क्या बोलेंगे। वही चीज़ अगर ये एक्सॉन्स जो हैं, अगर ये बंडल में प्रेजेंट हैं कहाँ पे, हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, तो इसे हम क्या बोलते हैं। उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम बात कर रहे थे ट्रैक्ट की, कि ट्रैक्ट किसे बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रैक्ट क्या है, बंडल ऑफ एक्सॉन्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यानी कि हमारे ब्रेन में एंड हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, अगर ये जो हमारे न्यूरॉन्स के क्या होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं, अगर ये ग्रुप में या फिर बंडल में प्रेजेंट है कहाँ पे, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो इसे हम ट्रैक्ट बोलते हैं, राइट। वही चीज़ अगर यही जो बंडल ऑफ एक्सॉन्स हैं, अगर ये हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम नर्व या नर्व फाइबर बोलते हैं। सिंपल सी बात थी। देखो, आपको पता है कि न्यूरॉन का डायग्राम में क्या होती है, हमारी एक्सॉन्स होती हैं। अगर ये एक्सॉन्स जो हैं ग्रुप में हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है, यानी कि बंडल्स में अगर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है तो उसे हम ट्रैक्ट बोलते हैं। वही अगर ये बंडल ऑफ एक्सॉन्स जो हैं वो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है तो उसे हम तब क्या बोलेंगे, उसे हम तब नर्व या फिर नर्व फाइबर बोलेंगे। इतनी चीज़ें क्लियर है। देन उसके बाद आपने एक बेसिक सा सुना होगा कि ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का क्या होता है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। ग्रे मैटर क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज़। हमारे ये देखो, ये आप क्या, हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारे क्या है, ब्रेन का स्ट्रक्चर है। इसमें हमारे ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज़ जो होती हैं वो हमारे ग्रे मैटर को बनाती हैं एंड जो ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स होते हैं वो हमारे वाइट मैटर को बनाती हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है, तो जो इसमें ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज़ होती हैं, न्यूरॉन है, न्यूरॉन्स हैं तो मीन्स उसकी सेल बॉडीज़ भी होंगी, ठीक है। अब बिना सेल बॉडीज़ के तो न्यूरॉन होता नहीं है। तो हमारे ब्रेन में जो जो सेल बॉडीज़ होती हैं ना गाइज, ये क्या होती हैं, सेंट्रल नर्व सॉरी क्या कह रही हूँ मैं भी, पेरिफ्री में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये जो मैं सेल बॉडीज़ बना रही हूँ ना अभी इस ब्रेन में, ठीक है, ये क्या हमारे ब्रेन के पेरिफ्री यानी कि ब्रेन के एडजेस में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये अब ये सेल बॉडीज़ क्या है, ग्रुप में प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर बोलते हैं। ये हमारे ग्रे मैटर बनाने का काम करती हैं, राइट। अब वाइट मैटर किसे बोलते हैं, अब सेल बॉडीज़ हैं तो मीन्स इसके एक्सॉन्स भी होंगे, बिना एक्सॉन के तो न्यूरॉन होगा नहीं, है ना। तो ये क्या है, इसके एक्सॉन्स हैं, ये क्या निकल रहे हैं, इसके एक्सॉन्स निकल रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। अब ये एक्सॉन्स के आपको दिख रहे सारे सारे ग्रुप में प्रेजेंट हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वाइट मैटर। ये जो ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स होती हैं ये क्या करते हैं, हमारे ब्रेन में वाइट मैटर बनाने का काम करते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर है। अभी तक हमने क्या बोला कि ग्रे मैटर क्या होती हैं, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज़ जब हमारे ब्रेन के पेरिफेरी रीजन में प्रेजेंट होती हैं उसको हम बोलते हैं ग्रे मैटर। वाइट मैटर किसे बोलते हैं, यही जब ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स जो होते हैं ये हमारे क्या बनाते हैं, वाइट मैटर बनाने का काम करते हैं ब्रेन में, ठीक है। अब देखो, ये था हमारे ब्रेन का। अब स्पाइनल कॉर्ड में भी हमारी ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर होती हैं। ब्रेन में है, इट मीन्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर प्रेजेंट होंगे। अब स्पाइनल कॉर्ड में कैसे होती है मैं आपको बताती हूँ। ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये हमारा ब्रेन है। ब्रेन का तो मैंने आपको बता दिया है कि इसमें सेल बॉडीज़ कैसे अरेंज होती हैं, एक्सॉन्स कैसे अरेंज होते हैं, तो उसको ग्रे मैटर किसे बोलते हैं, वाइट मैटर किसे बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं बात करूँगी स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होती हैं, ये जो सेल बॉडीज़ होती हैं, जैसे हमारे ब्रेन में ये सेल बॉडीज़ जो हैं वो पेरिफ्री में प्रेजेंट हैं, लेकिन ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड में ये जो हमारी सेल बॉडीज़ होती हैं ये पेरिफ्री में प्रेजेंट ना होकर के ये हमारे सेंटर में प्रेजेंट होती हैं। इस तरीके से ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है एंड ये क्या है,
न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज़ हैं। ये जो इसमें स्पाइनल कॉर्ड में ये जो सेल बॉडीज़ होती हैं ये पेरिफ्री में प्रेजेंट ना हो करके सेंटर में प्रेजेंट होती हैं। एंड एक्सॉन्स क्या होते हैं, एक्सॉन्स हमारे पेरिफ्री में प्रेजेंट होते हैं। ब्रेन में कैसे थे, सेंटर में प्रेजेंट थे सारे के सारे एक्सॉन्स, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में क्या होती हैं, ये सारे के सारे एक्सॉन्स जो होते हैं पेरिफ्री में प्रेजेंट होते हैं। अब देखो ये जो सेल बॉडीज़ है ये क्या करेंगी, स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर बनाने का काम करेंगी, ठीक है, जैसे ये ब्रेन में कर रही थी, वहाँ पे ये पेरिफ्री में बनाती हैं, स्पाइनल कॉर्ड में ये सेंटर में ग्रे मैटर बनाती हैं, राइट। ये जो एक्सॉन्स हैं, ये एक्सॉन्स जो ब्रेन में सेंटर में वाइट मैटर बनाने का काम करती हैं, वही ये जो एक्सॉन्स होती हैं जब ये स्पाइनल कॉर्ड में होती हैं तो ये पेरिफ्री में प्रेजेंट होती हैं एंड ये क्या करती हैं, यहाँ पे वाइट मैटर बनाने का काम करती हैं। तो ठीक है, इस तरीके से हमारा ग्रे मैटर और वाइट मैटर प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन में एंड स्पाइनल कॉर्ड में। ब्रेन में कैसे है, जो हमारी ग्रे मैटर होती है यानी कि जो ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज़ हमारे अगर ब्रेन के पेरिफ्री में प्रेजेंट होती हैं तो ये वाइट मैटर बनाने का काम करती हैं, ठीक है। एंड वाइट मैटर जब ये एक्सॉन्स जो होते हैं हमारे ब्रेन के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं तो ये ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स क्या करते हैं, वाइट मैटर बनाने का काम करती हैं। ठीक इसी तरीके से हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर प्रेजेंट होती हैं। इसमें क्या होती है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में सेंटर में सेल बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, सेंटर में ये ग्रे मैटर बनाने का काम करती हैं। एंड जो ये ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स होते हैं, ये एक्सॉन्स क्या हैं, स्पाइनल कॉर्ड में पेरिफ्री में प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो वहाँ पे ये वाइट मैटर बनाने का काम करती हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर, जो हमारे ब्रेन में हमारे स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होती हैं। इतनी चीज़ें क्लियर है। उसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियाई और गैंग्लिया किसे बोलते हैं, ठीक है। आपने बहुत नाम सुना होगा गैंग्लिया इस तरीके का ना, या फिर न्यूक्लियाई। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज़ इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज़ जो है न्यूरॉन्स की न्यूरोनल सेल बॉडीज़ जो हैं अगर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होंगी ग्रुप्स में तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाई। वही चीज़ अगर ये सेल बॉडीज़ जो हैं ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं गैंग्लिया। देखो आई चीज़ें समझ में। चलो मैं इसको थोड़ा और आपके लिए ईजी कर देती हूँ याद करने के लिए, ठीक है। फ्लो चार्ट से अगर हम इसको पढ़ें तो ये थोड़ा और इजी हो जाएगा। न्यूरोनल अगर सेल बॉडीज़ की बात करूँ मैं, अगर यही न्यूरोनल सेल बॉडीज़ हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं, यही न्यूरोनल सेल बॉडीज़ अगर हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये न्यूरोनल जो सेल बॉडीज़ हैं अगर ये ग्रुप में हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है, राइट, यानी कि हमारे ब्रेन एंड हमारे स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाई, ठीक है। वही चीज़ अगर यही जो न्यूरोनल सेल बॉडीज़ होती हैं ये हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है तो इसे हम गैंग्लिया बोल देते हैं, राइट। उसके बाद है न्यूरोनल एक्सॉन बॉडीज़। अभी तक हमने पढ़ा था कि सेल बॉडीज़ अगर ग्रुप में प्रेजेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में तो उसे हम क्या क्या बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो एक्सॉन बॉडीज़ हैं न्यूरोनल की अगर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है तो इसे हम क्या बोलते हैं, एंड अगर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है तो इसे हम क्या बोलते हैं। यही अगर एक्सॉन बॉडीज़ हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं तो इसको हम नाम देते हैं ट्रैक्ट, ठीक है। एंड अगर यही जो एक्सॉन बॉडीज़ हमारे अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं नर्व फाइबर्स, राइट। इतनी चीज़ें क्लियर है। तो ये था कुछ टर्म्स कुछ चीज़ों का कि ट्रैक्ट किसे बोलते हैं एंड गैंग्लिया किसे बोलती हैं, न्यूक्लिया किसे बोलते हैं, नर्व फाइबर्स किसे बोलते हैं, वाइट मैटर किसे बोलते हैं, ग्रे मैटर किसे बोलते हैं, कौन ब्रेन में वाइट मैटर बनाती है एंड ग्रे मैटर बनाती है, एंड स्पाइनल कॉर्ड में कौन वाइट एंड ग्रे मैटर बनाती है, उन सब के बारे में था। सो गाइज़ आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।